तो नीट में अपडेट बताइए, तुमको नहीं पता अपडेट क्या हुआ है। जेईई मेन का 4-5 शिफ्ट देख के मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था यार, इसमें तो लुटिया डुबो दिया फिर से नीट का। फिर आप डिमोटिवेट होते हो कि यार कैसे आएगा 720 में से 680 690 नंबर कैसे आएगा। यहाँ पे बात सिर्फ आपकी और हमारी नहीं है, 2-4-10 लोगों की नहीं है, 2-4 हज़ार लोगों की नहीं है, यहाँ पे 5-10 लाख लोगों की बात है। 99% बच्चे के अगेंस्ट जाके मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता है आई विल गेट हिट। 15-15 इंच के आपको टेबल मिल सकते हैं, टेबल ऐसा मिलेगा नीचे से कील लटका होगा, बैठोगे घुस जाएगा। मेरी बात सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। एक काम अच्छा किया, जेईई मेन का पेपर देख के सच में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था यार, इसने तो लुटिया डुबो दिया फिर से नीट का। बट ये काम एनटीए ने बहुत अच्छा किया है कि पेपर पैटर्न चेंज किया है, और आपको थोड़ा बुरा लगे लेकिन ये मेरे हिसाब से एक नई शुरुआत है, और ये शुरुआत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, कैसे होता है, लास्ट में इतनी ज़्यादा कट ऑफ हाई चला जाता है, फिर आप डिमोटिवेट होते हो कि यार कैसे आएगा 720 में से 680 690 नंबर कैसे आएगा। आप इंसान हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ चीज़ भूलते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, घबराते हैं, सब कुछ एक साथ चलता है। तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आदमी बहुत मेहनत करता है, और लास्ट में रटने वाला पेपर आ जाए, किस्मत बेस्ड पेपर आ जाए, है ना, तो वो सब कुछ खराब हो जाता है। बात समझिए, यहाँ पे बात सिर्फ आपकी और हमारी नहीं है, 2-4-10 लोगों की नहीं है, 2-4 हज़ार लोगों की नहीं है, यहाँ पे 5-10 लाख लोगों की बात है। और जेईई मेन का पेपर देखते हुए मुझे लग गया था कि ये नहीं सुधरने वाले, उसके बेसिस पे मैंने बोला था कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इन्होंने नई शुरुआत करी है थोड़ी, और मुझे थोड़ा सा अब उम्मीद है कि सबसे पहले इन्होंने सेक्शन बी, जिसमें से 15 में से 10 सवाल करने होते थे, वो रिमूव कर दिया। इसके रिमूव करने से क्या होगा कि मान लो कोई बच्चा पूरा 30 के 30 चैप्टर पढ़ के गया है, और कोई बच्चा भाई साहब 25-26 चैप्टर पढ़ के गया है, तो लास्ट मोमेंट पे तो किस्मत वाली बात हो गई है ना। तो ये थोड़ा सा सही किया है कि सेक्शन बी रिमूव कर दिया है। सेक्शन ए में अब 45 क्वेश्चन होंगे, और 45 में से आपको 45 करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ इस वजह से थोड़ा सा कम जाने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा, उन्होंने टाइम बढ़ाया भी नहीं, 20 मिनट पहले एक्स्ट्रा मिलता था। आप सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत गलत है, हमको नंबर भी लिखना होता है, रोल नंबर भी लिखना है, इन्विजिलेटर 20-30 बार आता है साइन कराने, 4-5 बार वो करता है, इन्विजिलेशन करता है, तो इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, तो अभी से डिस्ट्रैक्शन की आदत डाल लीजिए। और आप एक बात मानिए, आप एक बात समझिए कि नीट गेम ही है टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी का, है ना। टाइम थोड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए था, दिया मुंडल नहीं बढ़ाना चाहिए था। टाइम कम से कम तुम्हें 24 घंटा कर दो, 24 घंटा कर दो। टाइम 24 आवर कर दें, इसमें तो कर लोगे, ये भी कम है। जैसे तुम 3-4 ड्रॉप लेते हो, उसी तरीके से तुमको लगता है कि पेपर का टाइम कम से कम 30-40 घंटा तो होना ही चाहिए। क्यों भाई, जितना ज्यादा ड्रॉप लेते उतना ज्यादा समय चाहिए क्या? ये हार्श रियलिटी है कि आप कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं। रोना मत रोइए। अगर यही नीट का पेपर सेम टू सेम अगर मैं बोलूं कि 12 घंटे में सॉल्व करना है, तो यू विल फील वेरी रिलैक्स। वाह सर, 12 घंटे में तो सेम। मेरी बात सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। आप भले ही फील कर रहे हो मास्टर इसको तो बकवास करना है, पेपर तो हमको देना है, हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है, हम जल्दीबाजी कर लेते हैं। तो अभी से आदत डालिए ना, कंपटीशन की और मुश्किल चीजों की तैयारी कर रहे हैं। 99% बच्चे के अगेंस्ट जाके मैं बोल रहा हूं। मुझे पता है आई विल गेट हेट, बिकॉज 99% बच्चा यही सोच रहा है, टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था, टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था। तो जब टाइम ज्यादा मिल जाएगा तो सेम पेपर जिसको आप टफ बोलते हो या मॉडरेट बोलते हो, सुपर इजी हो जाएगा। अगर नीट का पेपर कल से 6 घंटे का होने लगे तो सेम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ नीट के पेपर का लेवल गिर जाएगा। पेपर टफ क्यों माना जाता है? यस, जेईई से भी मुश्किल है, क्योंकि जेईई में अगर आप 25 में से 18 सवाल कर लोगे तो आराम से किसी बढ़िया एनआईटी में चले जाओगे। 25 में से 15 सवाल कर लोगे तो बढ़िया एनआईटी में चले जाओगे। लेकिन यहां पे आपको एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के साथ ही खेलना है ना। कंस और राक्षस लोग बैठे हैं तैयारी करने के लिए, राक्षस की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। आप यहां पे ना सोफिस्टिकेटेड इंसान रहिए, टाइम की भीख मांगिए, कुछ नहीं होगा टाइम की भीख मांगने से।
जितना टाइम मिला है वो सबके लिए वही मिला है। हाँ मैं मान रहा हूं पैरेलली बहुत मुश्किल है, इन्विजिलेटर बहुत परेशान करते हैं, वो 20 मिनट खा भी जाते हैं, लेकिन सबका ना, तो आप तो माइंडसेट करके चलिए कि नीट का पेपर 3 घंटे का ही नहीं, नीट का पेपर मेरे लिए 2.5 आवर का है, हमको इसी में पेपर करना है। और आप एक और चीज बताता हूं भाई, अदरवाइज मत लेना, नो वन नोज कि आपका सेंटर कहां पे पड़ने वाला है, आपका इन्विजिलेटर कैसा है। कई बार आपका सेंटर ऐसे जगह पे होता है जहां पे पंखा ऐसे बजता है, बाहर से उधर हाईवे जा रहा होता है, बस करता है भाई भाई सब चल रहा होता है, तू यहाँ बैठा है और बगल से रोड जा रही है और तेरा सीट खिड़की के पास है। सुन, कई बार ऐसा होता है कि ये 15 इंच का बेंच मिलता है तुमको बैठने के लिए, साला पिछवाड़ा ऐसे लटका रहता है, ऐसे 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 करते रहोगे। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बच्चे आगे कंप्लेन करते हैं, तुमको एकदम गवार इन्विजिलेटर मिलेगा, उसको पता नहीं कि कौन से एग्जाम में जा रहा है, और जाके बार बार वो दूसरे रूम में जाएगा, पूछ के आएगा, फिर तुमसे साइन कराएगा, फिर जाएगा वहां से पूछ के आएगा, फिर तुमको परेशान करेगा। उनको कुछ पता ही नहीं है। ये फेलियर ऑफ पावर है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, ये फेलियर ऑफ नेता मंत्री विधायक है, ये फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है जो गवर्न कर रही है, ये फेलियर है उनका। देशभक्ति का चश्मा पहन के वो मैं इंडिया का बुराई या बड़ाई नहीं कर रहा हूं, कि पेपर का क्वालिटी अगर देखोगे तो इजी होगा, बट टाइम कम होने से वही टफ माना जाएगा। कैसा पेपर आएगा, मैं आज भी वही लिख रहा हूं, 30 क्वेश्चन सिंगल लाइन फॉर्मूला, और मैं आज लिख रहा हूं पेपर जिस दिन होगा आके दिखा दूंगा पेपर। 30 क्वेश्चन 1 लाइन फॉर्मूला, 1 लाइन फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर फॉर्मूला। 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड होगा, 3 से 4 या 4 से 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट AR मैट्रिक्स मैच होगा। 3 से 4 क्वेश्चन लेंदी होगा, मतलब इसको तुम टफ बोल सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन। अब हो गया ना पेपर टफ। पहले 3-4 क्वेश्चन लेंदी हुआ करता था, तो आपके पास ऑप्शन होता था, वो 3-4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्योंकि 15 में से 10 करने हैं। अब 3-4 क्वेश्चन लेंदी हो गया तो हो गया पेपर टफ। आपने जहां से भी टेस्ट सीरीज लिया है, जैसा भी लिया है, वो बेस्ट नहीं हो गया, खराब नहीं हो गया। कैसे मूर्ख बच्चों और 5वीं क्लास के बच्चे जैसे बात करते हो, 5वीं क्लास जैसे बच्चे की बात करते हो। ये आपको मिल गया है 800 मार्क्स का पेपर मान के 3 घंटे में कंप्लीट करिए, 50 क्वेश्चन मैंडेटरी मानिए। और अगर आप 50 क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा, इसका मतलब है 45 क्वेश्चन तो 3 घंटे में कर ही दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फोकस बढ़ाना है, आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है। बार बार मैं कह रहा हूं, एक्यूरेसी, स्पीड, टाइम का ही ये गेम होता है। सेम पेपर, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम। अगर तुम्हें 6 घंटे दे दूं करने के लिए तो वही पेपर आसान हो जाएगा, वही मैं 3 घंटे दे दूं करने के लिए तो टफ हो जाएगा। तो सिर्फ क्या क्वेश्चन पूछा है उससे टफनेस और इजीनेस डिसाइड नहीं होता, टाइम के बेसिस पे ही होता है। तो क्वेश्चन बेटा वही आएंगे जैसे आते थे। बहुत सोच के बोल रहा हूं मैं।